नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन भाटिया लेकर आया हूं आपके लिए नोबेल प्राप्त करने वाले भारतीयों के बारे में पूरी लिस्ट। और हम जानेंगे इसमें कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई, किसके नाम पर हुई। तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में हुई थी। 1896 से पहले ही 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की यह इच्छा थी कि जो मेरी संपत्ति है उससे एक ट्रस्ट बनाया जाए और उस संपत्ति के ब्याज से वो ट्रस्ट हर साल ऐसे लोगों को इनाम दे, अवार्ड दे जो लोग मानव जाति को फायदा पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा बड़े काम करते हैं। ठीक है, सिंपल एकदम। अल्फ्रेड नोबेल ने 355 आविष्कार किए थे, जिसमें एक डायनामाइट भी था। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है। तो अल्फ्रेड नोबेल की विल थी, इच्छा थी 1895 में कि मेरी संपत्ति से ट्रस्ट बनाया जाए और ट्रस्ट मेरी संपत्ति के जो ब्याज मिले उससे एक नोबेल प्राइज थे। ठीक, और ये स्वीडन के थे। जो अल्फ्रेड नोबेल थे ये स्वीडन के थे। इनकी मृत्यु हो गई थी 1896 ईस्वी। चलिए आगे बात करते हैं कि नोबेल प्राइज में होता क्या क्या है। नोबेल प्राइज में एक मेडल होता है, एक डिप्लोमा होता है और एक होता है मॉनेटरी अवार्ड। लगभग भारतीय पैसों की बात करी जाए तो 6 से 7 करोड़ के आसपास में रुपए जो है दिए जाते हैं। ये प्रति वर्ष दिया जाने वाला अवार्ड है। ठीक है, तो संपत्ति से जो ट्रस्ट बनाया गया उसके ब्याज से पुरस्कार दिया जाता है और ये प्रति वर्ष दिया जाता है। घोषणा जो हुई थी ये 8 अक्टूबर को होती है। जो नोबेल प्राइज देने की घोषणा होती है, जिन जिनके नाम जो होते हैं उनकी घोषणा कर दी जाती है वो 8 अक्टूबर को। लेकिन ये अवार्ड दिया कब जाता है? दिया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। ठीक है, क्योंकि 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी, इसलिए क्या है, जो अवार्ड है 10 दिसंबर को दिया जाता है, लेकिन इसकी घोषणा 8 अक्टूबर को पहले कर दी जाती है। अच्छा, ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। कौन कौन से में? ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये ऐसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो आपको ये 6 क्षेत्र पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो नोबेल पुरस्कार अब दिया जा रहा है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन 5 लोगों की टीम है। ठीक है, तो किंग ऑफ स्वीडन की तरफ से जो है उसमें ये एक आदमी गठित किया जाता है और बाकी 4 लोग कमेटी तय करती है। तो 5 लोगों की जो टीम होती है, इसने ये 1901 में नोबेल प्राइज देना शुरू कर दिया था। ठीक है, बड़ा सिंपल है, एकदम बहुत ही सिंपल है। स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने 1895 में ये इच्छा जाहिर की कि जो मेरी अकूत संपत्ति में से जो लोग मानव जाति को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े बड़े काम करते हैं उनको हर साल एक अवार्ड दिया जाए और मेरी संपत्ति, उनकी संपत्ति का ब्याज इतना है कि उसी से अवार्ड दिया जाता है। और ये जो इनाम होता है ये लगभग 7 करोड़ 6 करोड़ से 7 करोड़ के बीच में बैठ जाता है। उसके बाद में इनकी मृत्यु 1896 में हो गई थी 10 दिसंबर को। ये भी सिंपल है कि मेडल और डिप्लोमा और मॉनेटरी अवार्ड, इसमें 3 चीज दी जाती है। संपत्ति के ट्रस्ट बनाया गया है जिससे उस संपत्ति के ब्याज से ये अवार्ड दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। घोषणा 8 अक्टूबर को कर दी जाती है नामों की और वितरण जो होता है 10 दिसंबर को सबको बुला के अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर वो सबको बांट दिए जाते हैं। सिंपल सी बात है। नोबेल फाउंडेशन 1901 में ये शुरू कर चुका है और ये 5 लोगों की टीम होती है। 6 क्षेत्रों में शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने 355 आविष्कार किए लगभग और उनमें से डायनामाइट सबसे मुख्य जो आविष्कार रहा है। अब बात कर लेते हैं जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपोर्टेंट। ये इसमें से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल ये पूछ लिया जाता है कि भाई सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला
वो किसको मिला? अभी पीईटी का एग्जाम था, उसमें भी पूछा गया था पहला सवाल कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनको जो मिला था वो 1913 ईस्वी में मिला था, और ये जो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, इन्होंने एक रचना करी थी गीतांजलि, तो उसके लिए इनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में सबसे पहले नोबेल प्राप्त करने वाले कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1913 में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद में सीवी रमन को मिला 1930 में भौतिक शास्त्र में। यानी कि 13 से और 30 तक 17 सालों के इंतजार के बाद में फिर से हमें दोबारा जो है मिला नोबेल प्राइज, वो भौतिक क्षेत्र में मिला। उसके बाद में देखिए हरगोविंद खुराना, तो 17 साल का पहले इंतजार करना पड़ा 1930 में, लेकिन उसके बाद में देखिए सीधे 38 साल का इंतजार करना पड़ा, और 38 साल बाद में फिर हरगोविंद खुराना ने खाता खोला, और ये फिर चिकित्सा में या वैद्यक शास्त्र इसको बोला जाता है, वैद्यक शास्त्र में ये जो पुरस्कार हमको प्राप्त हुआ। उसके बाद में देखिए मदर टेरेसा ने जल्दी से कामयाबी हासिल की, और ये इनको मिल गया 11 साल के बाद में, यानी कि पहला 17 साल के बाद में, उसके बाद में फिर 38 साल के बाद में, और उसके बाद में ये जो 11 साल के बाद में मदर टेरेसा ने शांति में चौका मार दिया। शांति में मदर टेरेसा ने जो है नोबेल प्राइज प्राप्त कर लिया। उसके बाद में देखिए सी चंद्रशेखर और भी फास्ट निकले, महज 4 साल के बाद में मदर टेरेसा का महज 4 साल के बाद में उन्होंने देखिए कितना जबरदस्त भौतिक शास्त्र में खेला किया है, उन्होंने भी अपना एक नोबेल प्राइज पक्का कर लिया। कब कर लिया? 1983 में। उसके बाद में अमर्त्य सेन वो हीरा जो काफी दिन के बाद में फिर से प्राप्त हुआ। ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 15 साल के बाद में जाके अमर्त्य सेन ने खाता खोला 1998 में, और ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन ने गोल किया। उसके बाद में देखिए सीएस न्यायपाल ने बहुत फुर्ती की, फटाफट एकदम 1998 से तुरंत 3 साल बाद 2001 में ले लिया, और ये साहित्य के क्षेत्र में लिया। उसके बाद में आप देखें 2001 के बाद में 8 साल पश्चात फिर से वेंकटरमन रामकृष्णन ने फिर से जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में खोज की, और 2009 में ये जो है नोबेल पुरस्कार अपने नाम कर दिया। उसके बाद में देखिए 2009 के बाद में 2014 में, यानी फिर 5-5 साल के बाद में 2 मिल गए। 2009 में देखिए मिला था वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, और फिर 5 साल पीछे 2014 में कैलाश सत्यार्थी ने भी जल्दी फटाफट पंचा मार दिया 5 साल पीछे, और शांति क्षेत्र में नोबेल प्राइज ले लिया। उसके बाद में देखिए फिर 5 साल पीछे 2019 में प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी जी ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त कर लिया। तो ये थे नोबेल पुरस्कार से संबंधित ऐसे प्रश्न जो हमारे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। आशा ये वीडियो आपके लिए अच्छी खासी महत्वपूर्ण है, और इसमें से जरूर आपको एक प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। इनके ईयर भी पूछ लिए जाते हैं, क्षेत्र तो पूछे जाते हैं, ईयर भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि 1913 में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, फिर मैंने बताया कि 17 साल बाद दूसरा मिला, 17 साल बाद दूसरा मिला, यानी कि 1930 में मिला सीवी रमन को। सीवी रमन को 1930 के बाद में फिर जो है 38 साल तक का इंतजार, यानी 17 के बाद में 38 साल तक का इंतजार करना पड़ा। 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वैद्यक शास्त्र या चिकित्सा शास्त्र में जो ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर उसके 38 साल के बाद में फिर तो जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो गया। 1968 के बाद में 1979 में ठीक 11 साल बाद मदर टेरेसा मतलब मदर टेरेसा, यानी 11 साल बाद डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बाद में 11 साल बाद में 1979 में मदर टेरेसा ने ले लिया शांति में। फिर उसके बाद में देखिए 4 साल पीछे सी चंद्रशेखर साहब आ गए, उन्होंने ले लिया भौतिक में। फिर 4 साल के बाद में फिर ये जो 83 से 98 तक है, यानी कि कितना गैप बना आपका 15 साल पीछे। फिर अमर सेन थोड़े से बीच में जो गैप रह गया, फिर 15 साल बाद अमर सेन ने किया 1998 में, और उसके बाद में फटाफट 3 साल बाद तो सीएस न्यायपाल ने आके चौका मार दिया, 2001 में साहित्य में ले लिया। उसके बाद में भी फिर 8 साल का इंतजार करने के बाद में वेंकटरमन रामकृष्णन जी को मिला रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, और उसके बाद में तो 5-5 साल तक 2 ले चुके हैं हम, यानी कि कैलाश सत्यार्थी 2009 के बाद में 2014 में, और 2014 के बाद में 2019 में अभिजीत बैनर्जी ने ले लिया। तो इस तरह से हमने ये नोबेल प्राप्त करने वाले भारतीयों को पढ़ा, नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ा। आशा है कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।